हम लोग आज योग की पूर्णता पुस्तक से पढ़ रहे हैं। योग जिसको अर्जुन ने अस्वीकार किया था, हमने कल चर्चा कर ली, अष्टांग योग आदि को। और किस योग को स्वीकार किया अर्जुन ने और संपादित किया, वह आज सुनेंगे। योग भक्ति में कार्य, अध्याय 2, योग भक्ति में कार्य। हमारे बीच में उपस्थित तानिश प्रभु उस पर व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे, टीका टिप्पणी देंगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। योग भक्ति में कार्य, अध्याय 2। हमने अनेक प्रकार के योग तथा योगियों के नाम सुने हैं, किंतु भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि असली योगी वही है जिसने मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया हो। कृष्ण घोषित करते हैं कि संन्यास तथा योग में कोई अंतर नहीं। मेरे पीछे बोलेगा। यम संन्यासम इति प्राहुः, यम संन्यासम इति प्राहुः, योगम तम विद्धि पांडव, योगम तम विद्धि पांडव, नहि संन्यस्त संकल्पो, नहि संन्यस्त संकल्पो, योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं वही योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भगवद गीता 6.2। भगवद गीता इसको पहले श्लोक को समझ लीजिए। देखिए, यम संन्यासम इति, यह जिसको संन्यास कहा जाता है इस प्रकार से। प्राहु, प्राहु मतलब अच्छे से कहा जाता है। योगन तम विद्धि पांडव, उसको तुम हे पांडव योग जानो। विधि मतलब जानो। क्यों? न ही, निश्चित ही ऐसा नहीं हो सकता है। संन्यस्त असंन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चना। देखिए, संन्यास मतलब भोग से विरक्त हो जाना। तो जिसके हृदय में भोग की इच्छा है वो संन्यास कैसे ले सकता है? और योग का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया गया है तो इंद्रियां एक बार में एक ही कार्य कर सकती हैं, दो कार्य तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो जब दो कार्य नहीं कर सकती हैं तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो गया कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान से लगाया हुआ है तो वो संन्यास में स्थित है? डज दैट मेक सेंस टू यू? इज इट क्लियर? कोई भी पूछेगा उत्तर दे देंगे कि नहीं? आप कृष्ण बोल रहे हो तो माया का शब्द नहीं बोल सकते। आप कृष्ण को देख रहे हैं तो माया का रूप नहीं देख सकते। कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो माया के बारे में नहीं सुन सकते। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो एक बार में तो प्रसाद ही खाएंगे ना। भोगा प्रसाद एक साथ तो नहीं खा सकते। मैं करने वाले लोग वहां भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर प्रसाद के संग भोग मिलाए तो क्या बन जाएगा? प्रसाद। तो वो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, कभी कभी इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन इज वेरी सिंपल। ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट से अपने आप दूर जा रहे हैं। ठीक है, बात है। अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो कृष्ण कैसे बोल रहा है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी तो कुछ और बोलेगा ना, कृष्ण नहीं बोलेगा, कृष्ण को नहीं देखेगा। वेरी सटल पॉइंट। अब मन में आ रहा होगा तो सर्व काम से भी तो हरि नाम कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहा है वह तो शुद्ध है ना। इच्छा है उसकी एक अलग बात है, लेकिन जो कर रहा है वह तो योग हुआ ना। सकाम भक्ति योग ले लीजिए, लेकिन जो भी है, लेकिन है योग तो हुआ ना। कथा सुनने तो आ रहा है, उस तक तो उसकी इंद्रियां भोग में नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? मान लो किसी को कोई भी इच्छा है, उसे भजन कर रहा है, लेकिन करते हुए तो उसकी इंद्रियां भोग में नहीं है ना। इतना सिंपल सी बात तो समझना ही होगा हमको। पढ़िए आगे। भगवद गीता में 3 मुख्य प्रकार के योगों का वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग की पद्धतियों को एक सीढ़ी के अनुरूप माना जा सकता है। कोई पहली सीढ़ी पर हो सकता है तो कोई मध्य की सीढ़ी पर अथवा सबसे ऊंची सीढ़ी पर हो सकता है। जब कोई किन्हीं विशिष्ट स्तरों पर पहुंच जाता है तो उसे कर्म योगी, ज्ञान योगी इत्यादि कहा जाता है। प्रत्येक स्थिति में भगवत सेवा तो रहती ही है, भिन्नता केवल प्रगति के स्तर में होती है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे समझना चाहिए
कि संन्यास तथा योग एक ही हैं, क्योंकि काम तथा भोग की इच्छा से मुक्त हुए बिना कोई ना तो योगी बन सकता है और ना ही सन्यासी। कुछ योगी हैं जो लाभ के लिए योग करते हैं, परंतु वह वास्तविक योग नहीं। सभी कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। हम जो कुछ भी साधारण श्रमिक, सन्यासी, योगी तथा दार्शनिक के रूप में करें, उसे कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। यदि हम कृष्ण की सेवा करने के विचार में मग्न रहें तथा उसी भावना में क्रियाएं करें, तो हम यथार्थ सन्यासी तथा यथार्थ योगी बन सकते हैं। तो वास्तविक योगी, वास्तविक योग क्या 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 बोला जा रहा है? प्रभुपाद बोले किसको योगी कहा जाएगा? जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, एक। और वास्तविक योगी वही होगा जो इसके बदले में भौतिक कुछ ना चाहे। देखिए, भक्ति योग किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान योग तो खैर सीधी सीधी बात ही है कि आत्मा के रिलेशन के लिए। कर्म योग में भी एक्चुअली ध्यान देना होगा, कर्म योग में भी व्यक्ति कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर दे रहा है। क्यों? ताकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। भक्ति योग में दो फैक्टर हो सकते हैं, सकाम और निष्काम, लेकिन वास्तविक भक्ति में व्यक्ति निष्काम भावना से करता है। देखिए, एक बड़ा सूक्ष्म विचार है। जब मेरे हृदय में काम है, क्रोध आदि है, तो मैं निष्काम भक्ति कैसे करूंगा? ये प्रश्न क्लियर है? तो उत्तर इसका बड़ा स्पष्ट है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं। वेरी सिंपल। जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होते हैं तब तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीमारी बढ़ाने के लिए नहीं, बुखार कम करने के लिए या बीमारी कम करने के लिए। मेक सेंस टू यू? कुछ लोग ऐसी स्थिति में भक्ति करेंगे कि वो बुखार को कम नहीं करना चाहते हैं, इन द सेंस विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मान लो किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को यश चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और उसके लिए वो भजन करते हैं जैसे भगवान बोलते हैं, और उनको भी भगवान उदार कहते हैं। दिस नो प्रॉब्लम। बट रियल योगी वो है जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है भक्ति के द्वारा, क्योंकि जैसे हृदय शुद्ध होगा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। थिंग्स आर वेरी सिंपल। लगती हैं सिंपल। बहुत सुंदर तरह से महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, क्या कटाक्ष था। बहुत बार तो हम हमारे संग दिक्कत ये है कि हम अपनी आसक्तियों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अब बात यहाँ पे आ ही रही है, तो क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि होप से है, ये आशा है कि ये भोग प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। आज परम पूज्य राधारमण महाराज, मैं ईमानदारी से बताऊं तो 70% क्लास में मैं डिस्ट्रैक्टेड रहा। मतलब वो स्नान यात्रा के बारे में महाराज क्या बोल रहे थे, हमें को ठीक से मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन एंड में जो भागवतम पे बोले, वो उस लाइक इतना 100 सोनार की और 1 लोहार की वाली बात हो गई। इतना सुंदर वो बात कहे, आप सुनिए ध्यान से। इसी के संबंध में इसलिए बोल रहा हूँ, हमें निष्काम बनने में हेल्प करेगा। बात आ रही थी क्या, एक बात हो रही थी, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति अगर दरिद्र है, अजितेंद्रिय है, तो बहुत उससे कष्ट भोगने पड़ते। उस तरह से मछलियां होती हैं, वो शुष्क छिछले पानी में हैं, तो छिछले पानी में वो कुछ कुछ खेल रही हैं, ऊपर से धूप आना शुरू हो जाए और इधर भी पानी कम हो रहा है। कम तो हो ही रहा है, साथ साथ पानी उबल रहा है। काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, समझ रहे हैं ना? पानी उबल रहा है, थोड़ा पानी है, उसको उबाल देगा, कितना पानी गर्म हो जाएगा बताइए। और साथ साथ वो कम भी हो रहा है, तो धन है नहीं उसके पास, उसकी आयु भी छीन हो रही, तो बड़ा कष्ट, मतलब इनटॉलरेबल सफरिंग, बहुत कष्ट पाता है, बहुत कष्ट पाता है। बच्चों से आसक्त है, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मानो पत्नी बीमार है, धन नहीं है, क्या करेगा? वैसे धन होने के बाद भी व्यक्ति सफरिंग है। तो एक बार भक्त ने पूछा कि महाराज, अच्छा ये प्रश्न ब्रह्मचारी किए है, पता नहीं क्यों किए, लेकिन ऐसे किए वो, कि क्या फिर गृहस्थी में किसी तरह से सुखी हो सकता है कि वो भक्ति करे, भक्त हो, परिवार इत्यादि? तो एक बड़ा ही अलग एंगल से महाराज बोले और उस पर हिट करते रहे पूरे टाइम। कह देखिए, गृहस्थी में भी जो सुख मिल रहा है वो भक्ति के द्वारा मिल रहा है, गृहस्थी से नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, मेरे लिए बज रहा था मेरे सर पे ये बात ना, हथौड़े की तरह बज रही थी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन महाराज उसको चले से भगवान उनकी तरफ बोल रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति गृहस्थी में क्यों प्रवेश कर रहा है? इसीलिए ना सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये प्लानिंग करके कर रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, सॉरी मैं बहुत सुखी हूँ और मैं दुख प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि दुख प्राप्त करने के लिए गृहस्थी में जा रहा है।
ऐसा आप नहीं कह सकते। ये कोई कहे हमको बाध्य किया जा रहा है, दोनों तरफ से तो पिस्तल लगा दी गई हैं कि आप शादी कीजिए इत्यादि इत्यादि। हमारी ये होप्स हैं कि इसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, कुछ अपूर्णता का अनुभव करना है, वटेवर, दुख नहीं है पूरी तरह से मिल जाए। लेकिन बात वो बहुत सुंदर कहे। हम देखिए गृहस्थी और उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम खाली, मैं जो महाराज की बात तो मुझे बहुत हिट करी कि सुख जो है वो गृहस्थी में नहीं है। गृहस्थी बनाया है महाराज, महाराज का आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, महाराज बोल रहे बड़ा स्पष्ट, बनाया ही ऐसा गया है कि जीव को दुख प्राप्त हो। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि जिनके पास धन है कि उनको सुख मिल जाएगा। क्यों भाई, हम गलत बोल रहे हैं क्या कि धन हो जाएगा किसी के पास तो सुख मिलने लग जाए। सोचिए कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती तब कितना सुख मिल रहा था गृहस्थी से। मतलब जो लोग नहीं गए उनको क्या पता, लेकिन आपने घर में आप घर में तो देखे ही है ना कितना सुख मिल रहा है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ केस बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कितना परेशानी होती है। हमारे एक डिवोटी हैं, उनके पिताजी को मुख का कैंसर हो गया है, सारे दांत निकाल दिए गए हैं और अब वह जीवन भर कभी दांत नहीं लगा सकते, नकली वाले भी। अब तो वैराग्य हो ही जाना चाहिए ना, क्या लगता है? अब मिक्सी से घोल घोल करके पीस के खिला जा रहा है। देखो कितना कष्ट है, खाना कितना बड़ा सुख है कि नहीं? अच्छा का लगता है खाने में, चबा चबा करके आप खाते हो, कितना आनंद आता है नहीं? मैंगो और ये। अब सोचिए केवल पीस के जरा, फिर भी उनको परिवार की ही चिंता। और पता क्या बोले, 1914 घाव का नंबर है, इसी में तुम्हारे दादाजी मरे, इसी में दादाजी के पिताजी मरे, इसी में मेरे पिताजी मरे और मैं भी इसी में ही मरूंगा। यही संकल्प है। इतना दुख भोगने के बाद मछली उसी पानी में सूखेगी अवश्य। सी, आप नाम हम नहीं बोल सकते हैं, बट वो जो भक्त ने खुद ही बताया तो हमको बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही। अब जस्ट मैं उनका चेहरा देख रहा था कि क्या आसक्ति बताइए जीव की हो जाती, जबकि जीव का इस जगत से कोई संबंध नहीं है। हम इन सब बातों में बोल रहे थे कि व्यक्ति निष्काम होने की इच्छा भी नहीं करता है, लेकिन यहां प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि असली योगी कौन है? सारे कर्मों को कृष्ण के लिए करता है और इसके बदले में वह भौतिक कुछ नहीं चाहता है। दिस इज वेरी ग्रेट एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप लोग कहेंगे इतनी लंबी कथा क्यों बताई? किस प्रकार से सकाम भावना में जीव फंसा हुआ, मैं इसलिए सारी बात बोल रहा था। और ये भी कारण है कि मुझे बात बतानी थी, इसलिए लिंक कर दी। दोनों बातें आप लोग बुद्धिमान है, समझ गए। इट वॉज जस्ट अ पॉइंट विच इज हिटिंग मी लाइक एनीथिंग। फंसा हुआ है व्यक्ति और अपने आत्मा के सुख से अनभिज्ञ। और एक और बात ध्यान देना चाहिए कि हम ये फालतू में नहीं कर रहे हैं, निष्काम हम फालतू में होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। निष्काम रहेंगे तो भक्ति का सुख मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, निष्काम भावना से भजन करेंगे तो भक्ति का सुख मिलेगा। नहीं याद सुनाई पड़ा शायद, निष्काम भावना से भजन करेंगे तभी भगवत प्रेम मिलेगा। तो कुछ छोड़ रहे हैं कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए। वी आर नॉट फूल्स। मेक सेंस? नेक्स्ट पढ़िए। योग पद्धति की सीढ़ियों पर पहला कदम रखने वालों के लिए कर्म करना अनिवार्य है। वर्क नाउ, समाधि लेटर। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना नहीं है। अब हाँ, करने का मतलब ये नहीं कि पत्थर ढोना है, बट यू हैव टू एक्ट। क्योंकि हमारी शक्ति, हमारे पास शरीर में शक्ति है, मतलब मसल पावर नहीं, मतलब जैसे एनर्जी है, करने पे बहुत जोर दिया जाता है। क्या श्लोक है भगवत गीता का? आरुरुक्षुर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते युगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो योग पद्धति पे उठ रहा है, चल रहा है, उसके लिए कर्म कारण है। कर्म कारण क्या है? उसके मन को पवित्र करने के लिए कर्म जरूरी है। आप देखते होंगे कि सेवा करना बहुत आसान है। व्हाट डू यू थिंक? कोई सेवा कर दी जाती है, बड़ा आराम से हमारा मन लग जाता है। सभी लोगों के संग आप देखेंगे, हम कहें कि अब केवल दिन भर जब करना है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बस केवल जब ही कर सके, वो भी रोज। मेक सेंस? जस्ट नॉर्मल ध्यान करना हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए तुरंत संभव नहीं होता। यस। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह योग का प्रारंभ करने जा रहा है अतः उसे कर्म करना बंद कर देना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को योगी बनने को कहते हैं, किंतु अर्जुन कृष्ण को नहीं, कृष्ण अर्जुन को योगी बनने कहते हैं। मैं कृष्ण अर्जुन को योगी बनने को कहते हैं, किंतु उसे युद्ध न करने को कभी नहीं कहते। ये इंटरेस्टिंग बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी भवसि,
योगी भवर ऐसे करके है, अब श्लोक अभी अब भूल रहा हूँ। हाँ, तस्माद योगी भवार्जुन ऐसे करके होता है कि हमेशा तुम योगी बने रहो। लेकिन योगी बने का मतलब ऐसा नहीं है अब बाबा जी कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे करके नहीं है। यू हैव टू एक्ट। और देखिए, योगी कहिए या योगिनी कह लीजिए, मतलब जैसे मान लीजिए घर में कोई माता जी हैं, तो अब ये नहीं कि खाना नहीं बनाएंगी या घर का साफ सफाई नहीं करेंगी या और कोई कार्य नहीं करेंगे, या प्रभु जी हैं वो मान लीजिए नौकरी करने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बट इट ऑल हैज टू बी लिंक्ड विद कृष्णा। ये आर्ट सीखनी होती है। नेक्स्ट पढ़िए। यह बिल्कुल विरोधी बात है। निश्चय ही कोई यह पूछ सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार योगी होने के साथ ही साथ एक योद्धा भी बन सकता है। योगाभ्यास के प्रति हमारी धारणा है टांगों को मोड़कर तथा अधखुली आंखों से नाक के अग्रभाग पर ताकते हुए आसन में बैठ जाना एवं इस प्रकार एकांत स्थान पर ध्यान लगाना। अतः यह कैसे हो सकता है कि कृष्ण अर्जुन से योगी बनने तथा साथ ही साथ एक भयंकर युद्ध में भाग लेने को भी कह रहे हों। यही भगवत गीता का रहस्य है। व्यक्ति योद्धा भी बना रह सकता है तथा साथ ही साथ उच्चतम योगी और उच्चतम सन्यासी भी। ऐसा कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को केवल कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना चाहिए, कृष्ण के लिए सोना चाहिए तथा समस्त क्रियाओं को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। हाँ, और ये बहुत रहस्यमय होता है। देखिए, क्रिया में परिवर्तन नहीं प्रभा जी कह रहे हैं, लेकिन उस क्रिया के प्रभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अभी व्यक्ति देखिएगा, लोग इतने सारे लोग प्रसाद पा रहे हैं, ये प्रसाद व्यवस्था बन रही है और कार्य बहुत सारे होते हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग तो सामान्य तरह से कार्य कर रहे हैं। A devotee is engaged in Krishna's service as if in passion. Got it? एक भक्त भगवान की सेवा में ऐसा लगता है कि ऐसे मानो वो बहुत रजगुण में हो, ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो रजगुण में नहीं कार्य कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? अर्जुन ऐसे एकदम रिलैक्स होकर के, हाँ आइए आइए युद्ध करने, हाँ चलाइए, अब बाढ़ चलाइए, हाँ एक मिनट, हाँ कौन सा, फिर उसको मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कौन सा बाण, वाह वाह ये व्यस्त लग रहा है, ठीक। इतना सोचने का समय है? बताइए, तो सोचने वाली बात है जी। तो अपनी क्रियाओं को, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोली जा रही है, और साथ साथ रहस्यमय क्यों है? क्योंकि व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि कार्य तो वही है लेकिन प्रभाव उसका बिल्कुल अलग है। ये नहीं समझ पा रहा है लोग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझसे पूछा गया कि आप लोग भी तो वही कार्य करते हुए दिख रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, इत्यादि इत्यादि, तो आप में और हम में अंतर क्या? अंतर बहुत आ जाता है। किसके लिए क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का फल बिल्कुल अलग हो जाता है। जहाँ सब लोग जानते हैं, वो सोल्जर वाला एग्जाम्पल जानते हैं कि नहीं, सैनिक वाला। सैनिक अगर युद्ध क्षेत्र में गोली चलाता है तो उसके लिए पुरस्कार मिलता है, और घर में आके गोली चला देगा तो उसको फांसी हो जाएगी या जो भी दंड दिया जाएगा। तो इतनी सी बात वो समझ नहीं पाते। बहुत बड़ी आर्ट है। आप ही लोग देख रहे हैं, हम सभी अपने जीवन में देख रहे हैं कि दाल चावल का भोग लगता है, इसकी कोई धारणा भी नहीं थी आप लोगों को। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा और आप सब लोग इससे हाँ करेंगे। आप लोग ये स्मरण है, दिवाली वाले दिन घर में भगवान को भोग लगता था खाने का? हैव यू हैव दैट एक्सपीरियंस? विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के बिना भी देवताओं को, दुर्गा जी को, किसी को भी खाना पहले बनता था और भोग लगता था। हैव यू फेल्ट ऑन दैट डे, उस दिन आपको घर में कुछ अलग वातावरण लगता था, है ना? और अब आप देखेंगे कि आपके यहाँ वो वातावरण रोज रहता है अगर आप घर में खाना बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। आप लोग ना अब लाइक अभ्यस्त हो गए उस वातावरण के, क्योंकि रोज तो लगता नहीं था, तो दिवाली वाले दिन अलग लगता था। ये आपको सबको अनुभव है कि नहीं? और बहुत ही ऑस्पिशियस लगता था। और आपने ये शब्द भी सुना होगा, हाँ भाई अब ये जब प्रसाद बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। ये शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ, प्रसाद तो अच्छा ही होता है, यानी कि ये कृष्ण देवताओं को अर्पित यज्ञमय चेतना अलग होती है। ये हम अपने कर्मी जीवन में भी अनुभव कर चुके हैं। उस दिन आप देखेंगे एक विशेष प्रकार का उल्लास और सुख का अनुभव व्यक्ति करता है। बहुत ज्यादा पुआ पकवान भी ना बनाए, लेकिन वो जो प्योरिटी की कॉन्शियसनेस होती है ना, क्या भोग बनना है, प्रसाद बनना लगेगा, भोग लगेगा, दुर्गा जी को लगे, शिव जी को, किसी को भी लगे, लेकिन इतनी व्यक्ति की चेतना रहती है कि आज हमें बहुत साफ सुथरे तरह से बनाना है, सब कुछ करना है। अब रोज ही अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कितनी पवित्रता आ जाएगी, बताइए।
है कि नहीं? सोचिए, आप लोग कभी इसको सोचते हो ऐसा? कितना सुंदर है ना, भगवान के सामने थाली जाती है, बाद में भगवान कुछ क्या कहते हैं उसको, आरती भी करते हैं या धूप एटलीस्ट ऑफर करते हैं। सच अ गॉड सेंट्रिक लाइफ। तो आप देखिए कि योगी बनने में क्या कठिनाई है, खाना तो बना ही रहे हैं, खाना बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जस्ट वेरी सिंपल। नहीं, ये तो नहीं बोले बस बैठ के ध्यान करो परम पिता परमेश्वर का, ऐसा जस्ट वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल। पढ़िए। इस प्रकार व्यक्ति उच्चतम योगी एवं उच्चतम सन्यासी बन सकता है। यही रहस्य है। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग करना सिखाते हैं, किंतु अर्जुन इसे अत्यधिक कठिन कहकर अस्वीकार कर देता है। तो अर्जुन को महान योगी कैसे माना जा सकता है? यद्यपि कृष्ण अर्जुन को ध्यान पद्धति अस्वीकार करते हुए देख रहे थे, तथापि उन्होंने अर्जुन को सर्वोच्च योगी घोषित कर दिया, क्योंकि तुम सदैव मेरा चिंतन करते हो। कृष्ण का चिंतन सारी योग पद्धतियों का सार है, चाहे वे हठ, कर्म, ज्ञान, भक्ति या योग, यज्ञ या दान की कोई अन्य पद्धति हो। आत्मज्ञान हेतु समस्त प्रस्तावित क्रियाओं का अंत कृष्ण भावना या कृष्ण के सतत चिंतन में ही होता है। मानव जीवन की यथार्थ सिद्धि समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हुए सदैव कृष्ण भावना में रहने तथा सदैव कृष्ण के प्रति जागरूक रहने में ही निहित है। अब एक बहुत इजी और बहुत इजी प्रश्न करूंगा, जिससे एक चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अरे काम करते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे भाई? अब खाना बनाएंगे या कुछ घर की झाड़ू बोझार करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आप नौकरी करेंगे कि कृष्ण का स्मरण करेंगे? क्या उत्तर है? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए। रामकृष्ण को दीजिए, इज आर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। बोलिए। एक तो सिंपल, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उससे जो लक्ष्मी अर्जित करेगा वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। एक तो ये। हाँ, बट इसमें आप थोड़ा सा डिस्टेंस देख रहे हैं, कृष्ण की स्मृति और कार्य में थोड़ा डिस्टेंस ये देख रहे हैं। करते हुए सोचे कि इससे जो कुछ प्राप्त होगा वो भगवान की सेवा में लगेगा। हाँ, थोड़ा सा आप इसमें अफेक्शन का एलिमेंट डाल दीजिए। यहाँ पे भी आप देखते हो जगत में, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, मान लो आप उसके लिए खाना बना रहे हैं, तो पूरे टाइम चित्त में रहता है कि उसके लिए खाना बना रहे हैं। हाँ, माता जी लोग बनाते हैं, हम तो तुम्हारे लिए बेटा ये तुरई की सब्जी बनाए, तुमको बहुत पसंद है, ये आपने सुना? ऐसा करते हैं माता जी लोग, तो स्पेशली बोलती हैं। और कितना भी बोल दीजिए कि कृष्ण के लिए बनाए, वो बच्चे के लिए बनाएंगे। इनका बच्चे के प्रति प्रेम है, तो बच्चे को क्या पसंद है उसके हिसाब से कृष्ण अपने टेस्ट चेंज कर लेते हैं, कृष्ण को भी भोग लग जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये देखा जाता है कि नहीं? यू कैन नॉट डिनाई इट, वो सहज है। और यही बात प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ लव। ठीक है, मतलब ये स्वाभाविक सी बात है। तो अगर किसी से प्रेम होता है तो आप उसके लिए कार्य करते ही हैं, कार्य करते हुए भी उनका स्मरण करते हैं। रस तो है, तो भाई ना बोल रहे, रस है तो तभी मन जा रहा है ना, आपको मन जा रहा है, इस प्रकार से सहज होता है इसे। ठीक है, तो ना हो तो क्या करें, देखिए। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई कर्तव्य अथवा नियुक्ति खोजते रहना चाहिए, क्योंकि क्षण भर को भी खाली रहना बुरी नीति है। हाँ, अब आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से अपराध हो जाता है। हमने बताया कि एक डिवोटी को पूछा भाई क्या कर रहे हैं एकादशी में, तो फिल्मी गाने सुन रहे हैं। पिछली एकादशी में, निर्जला एकादशी में जल नहीं पिए शायद, लेकिन पिक्चर गाने से जो है उनको कोई विरोध नहीं है। तो अब क्या कारण, गलती उनकी नहीं है। देखो, हर व्यक्ति दिन भर बैठ के माला नहीं कर सकता है, तो ये सीखना होगा या दायित्व लेना होगा कि हम किस प्रकार से दिन भर नियोजित रहें भगवान की सेवा में विभिन्न प्रकार से। क्योंकि आप जानते हैं हमारा स्वरूप क्या है, सेवक का। और अगर कृष्ण की सेवा नहीं है तो दूसरी कंपनी जरूर लगी पड़ी है सेवा करने में। वो तो बार बार बोल रही है, अरे कुछ नहीं मिलेगा कृष्ण की सेवा करके, आओ, लात नहीं खानी तुमको, आओ आओ जल्दी आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको बहुत पुचकारूंगी, लेकिन लात से, क्योंकि लात की भूत बात से नहीं मानती। तुम बात, भक्तों की बात तो मान नहीं रहे हो, आओ मेरी बात तुम लात से समझोगे कि नहीं। ये स्थिति माया की है।
ये आप लोग को मजाक लगता है। एक क्षण के लिए भी हम कुछ सोचना बंद नहीं करते। करते हैं क्या? एक क्षण के लिए भी कुछ करना बंद नहीं करते। क्या है श्लोक गीता का? जातु कर्म अकर्मकृत ना ही कश्चित क्षणमपि जातु कर्तव्य कर्त, ऐसे करके श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। एक क्षण के लिए भी जीव बिना कुछ कार्य किए नहीं रह सकता है। सी, तो इसलिए खाली बैठना ये बहुत डेंजरस है। पढ़िए आगे। ऐसी नियुक्तियों द्वारा जब वह वास्तविक प्रगति करता है तो वह भले ही शारीरिक रूप से भले ही कार्य ना करे, किंतु अपने अंतर में सदैव कृष्ण के चिंतन में नियुक्त रहता है। क्या खाना नहीं खाया लग रहा है? हाँ, चलिए फिर मैं ही पढ़ता हूँ, मुझे लगा था कुछ खा के आप। चलिए बात देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है। जब हम लोग अभी बहुत एनर्जी लेवल पे हैं, सब लोग एनर्जी लेवल पे हैं कि नहीं? ओके हैं। तो अब आप अगर बैठेंगे भी तो बैठा नहीं जाएगा। आप कहो कितने मिनट बैठ के माला घुमाते रहे, नहीं होगा। इट जस्ट डजंट वर्क। आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, कर सके तो करिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होता है। मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक नॉन स्टॉप जप करूँ। ऐसे बुरी इच्छा तो नहीं है, अच्छी इच्छा है, ठीक है। आज भगवान ने पूरी कर दी। 12 बजे उठ गए एकदम बच्चे की तरह, गुड जप किया, 2 हो गया, 3 घंटा हो गया, मंगल आरती चले गए। उसके बाद 5 बजे ऐसा नशा आना चालू हो गया। मैंने कहा अब नहीं, दरबार तो प्रभु को मैसेज कर दिया, प्रभु जी उठूंगा जब तभी आऊँगा क्लास। सो गया 5 बजे। तो अब देख रहे हैं, ये मेरा, मैं एकदम कभी कभी ऐसा करता हूँ, ट्राई करूँ जो मेरे अधिकार के बाहर है, तो भगवान दिखा देते हैं कि तुम करके देख लो, लेकिन होगा कुछ नहीं। जो आपका अधिकार है वही कर पाते हैं। कभी कभी करके देख लेना चाहिए कि अभी चेक करना चाहिए मेरा अधिकार है कि नहीं, और देखेंगे नहीं होता है, नहीं हो पाता है, जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। आप अपने अधिकार से अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मैं 24 घंटे कर सकूं। आज तो नहीं, किस जन्म में भी होगा, लेकिन हम कर सकते हैं। जब इतना रस मिलेगा भगवान के नाम में कि आपका एक्सटेसी बढ़ती जा रही, तो नहीं रुकेंगे। अभी तो हम तब, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तब के रूप में कर रहे हैं इसको। मेक सेंस टू यू? तो ये बात समझ में आई। हमें इस समय भगवान का जप तो करना ही है, लेकिन अन्य क्रियाओं को भी करने से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, इसको बलदेव विद्याभूषण कैसे समझाते हैं। आप कर रहे हैं कार्य, लेकिन उसके वो कार्य ज्ञान गर्भा है। मेक सेंस टू यू? ज्ञान गर्भा का अर्थ क्या? जैसे कोई स्त्री है, वो गर्भवती है, तो उसका बच्चा भी देख नहीं रहा है, लेकिन बच्चा है और बच्चा कालांतर में प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति कार्य कर रहा है बाह्य रूप से। जैसे यहाँ पे बता रहे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध क्योंकि भगवान के लिए है, इसलिए आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जप करेंगे ही नहीं, जप के विरुद्ध नहीं बोला जा रहा है, लेकिन प्राय लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है कि दिन भर जप करते बैठे। एक बार हमने सर से पूछा था, लीला पुरुषोत्तम प्रभु से, वो 8-8 घंटे भागवत पढ़ते थे। हमने कहा सर कैसे करते थे आप? तो सर हम लोग डांट लगाते थे, अरे भाई नेचुरल टेस्ट होना चाहिए। नेचुरल टेस्ट होगा तब तो आप कोई कार्य रोज कर पाएंगे 8 घंटा, नहीं तो कैसे तपस्या के रूप में करेंगे? ठीक है। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, हर व्यक्ति अलग अलग चेतना से चल रहा है, वो अलग अलग अपने कोर्स में है, भक्ति के अलग अलग लेवल पे है। तो हो सकता हो कि कोई को प्रारंभ से ही बहुत रुचि हो, और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपना अधिकार समझना चाहिए कि हाँ भाई, हम अगर बहुत परेशान हो रहे हैं कोई साधना के लेवल पे, तो उसकी जगह देखिए कि हम किस लेवल पे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम कर्माधिकारी हैं कि भाई हम कर्म करना ही है कुछ, तो कर्म करना चाहिए, लेकिन वो कर्म निष्काम भावना से करना चाहिए। धीरे धीरे फिर हमको आगे वो प्रगति कराएगा। मेक सेंस? फाइन, पढ़िए। तो अब अगर मन उसका शांत हो गया, तो वो कहीं बैठकर भी मन में भगवान का स्मरण कर सकता है। अच्छा, एक बात सोचा नहीं आपने, मन में भगवान का स्मरण करने में दिक्कत क्या है? हाँ, मन में भगवान का स्मरण करने में दिक्कत क्या है? कोई पैसा लगता, दिक्कत क्या है? करिए 24 घंटे स्मरण। होता क्यों नहीं, तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेस्ट नहीं है, ये बात है। क्योंकि अविद्या से ग्रसित जीव है, इस कारण से कृष्ण का स्मरण करने में सुख नहीं मिलता है, ये बात है। तो जैसे जैसे क्रमशः व्यक्ति शुद्ध होता जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, उसको टेस्ट में लग जाएगा, तो बैठे बैठे भी वह कहीं भी भगवान का स्मरण कर सकता है। ये बात प्रभु समझा दें, ठीक है। फिर भी प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का परामर्श दिया जाता है। कृष्ण की सेवा में व्यक्ति विविध प्रकार की क्रियाएं कर सकता है,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य इच्छुक भक्तों को इन क्रियाओं में मार्गदर्शित करने में सहायक होना है। कृष्ण भावना में कार्य करने वालों के लिए कृष्ण की सेवा हेतु दिन में पर्याप्त घंटे भी नहीं मिलते। वहाँ सदैव क्रियाएं हैं, दिन रात नियुक्तियां हैं, जिसे कृष्ण भावनामृत के साधक बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। वही वास्तविक सुख का स्तर है। कृष्ण के लिए सदैव व्यस्त रहना तथा संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाना। भौतिक जगत में यदि कोई हर समय कार्य करे तो वह बहुत थक सकता है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना में कार्य करे तो वह हरे कृष्ण का जप करने तथा दिन में 24 घंटे भक्ति मूलक कार्यों में संलग्न रहने के उपरांत भी कभी नहीं थकता। वेल डिपेंड करता है आप कितने एडवांस्ड हैं। किंतु कभी यदि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि थक जाए भले शरीर से, लेकिन मन में थकान नहीं होती है। अगर आप विचार करें तो थक जाता है, स्वाभाविक सी बात है, शरीर तो थक ही जाएगा, लेकिन इसे एक अलग प्रकार की रुचि है भगवान की भक्ति में, सेवा में। नहीं तो बताइए वही कार्य भक्त लोग कैसे कर सकते हैं पूरा जीवन। जब देख रहे हैं डिवोटीज माला बना रहे हैं, 30 साल से माला ही बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो बोर हो रहे हो, नहीं तो इतनी सुंदर सुंदर माला क्यों बनाते। जो आदमी बोर हो रहा उसकी माला के, जो माला बना रहा है उसका सौंदर्य कैसे बढ़ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आपने नोटिस किया मंदिर के बाहर जो माला बनाते हैं वो स्टैंडर्ड उनका डिजाइन होता है। आपने ध्यान नहीं दिया कभी? तो एक ही डिजाइन की माला रोज बनाती, क्योंकि उनको भगवान को सुखी करने की इच्छा नहीं है, माला बेचने की इच्छा है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पे? और मंदिर में आप देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाते हैं। आज का श्रृंगार देखिए, माइंड ब्लोइंग, कितना सुंदर श्रृंगार। हमको तो, मेरी तो स्मृति ही बहुत वैसी है, मतलब वोलेटाइल है, तो मुझे तो याद नहीं रहता कल कौन सी ड्रेस थी, न कब परसों कहते। हमको तो एकदम सब कुछ ऐसा लगता है कि पहली बार ही पहनाया गया ऐसे कर। बहुत ही अमेजिंग नहीं? अच्छा, हम लोग तो देखिए पता नहीं आप कैसे, मैं तो ऊपर ऊपर से देखता हूँ, उतना डिटेल में नहीं देखता हूँ, लेकिन पुजारी लोग कितना प्रेम से सेवा करते होंगे। वो भगवान को डॉट्स बनाना जो यार बनाते हैं, कितना उसमें मेहनत लगती होगी। हम तो कभी किए नहीं है, बहुत मेहनत लगती होगी, तो है। एंड इट्स वेरी अब्जॉर्बिंग। और आपने देखा होगा जो लोग विग्रह की सेवा करते हैं, आप भी लाने वाले हैं शायद, ले आए लाने वाले, जो लोग विग्रह की सेवा करते हैं ना, आप सब लोग सत्यापित करेंगे कि करने के बाद आप आंख बंद करेंगे तो राधा श्याम सुंदर दिखेंगे आप। और वो भी बिना प्रयास के। ये विग्रह की सेवा का बड़ा सुंदर स्वभाव होता है कि मतलब उसमें भी इतना अच्छा है कि अगर आप पीछे कथा चला दीजिए, कथा चलती रहती है, कथा सुनते रहिए और ऐसे सेवा कीजिए। ये जो लोग करते हैं बहुत, मैं तो देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम तुलसी जी की मंजरी तोड़ा करते थे, बहुत पहले की बात है। आंख बंद करते तो वो मंजरी दिखाई पड़ती। मंजरी होती छोटी सी, लेकिन जब आंख बंद करेंगे तो उतनी बड़ी दिखाई पड़ती। वेरी नाइस, इज इट नॉट? तुलसी जी का स्मरण स्पर्श सभी पवित्र करने वाला है। आंख का बड़ा प्रभाव होता है। जो लोग इस प्रकार से करते हैं वह बहुत भाग्यशाली है एक्चुअली। इस प्रकार की जो भावना रहे ना कि आज हम राधा कृष्ण को ये पहनाएंगे, ये करेंगे, अगर आप कर सकें तो जरूर हम आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रॉब्लम जानते हैं हमें विरोध किस बात का पता है? लोग उत्साह में ले आते हैं, फिर अपना माला भी नहीं मैनेज कर पाते, फिर वो सेवा भी नहीं करते, वो कठिनाई है। फिर हमने देखा ऐसा कुछ लोगों ने तो भगवान को अनाथ छोड़ दिया। अनाथ समझ रहे हो, वो कब कहीं किसी दूसरे को देंगे, आप उनको मैनेज कर लो। जैसे होता है ना, बच्चा पैदा करके भाई आप मैनेज कर दो, ऐसे बोलते हैं क्या? और अगर पूछ लिया जाए कि भगवान अधिक दुख देते हैं कि बच्चे जो पैदा किए वो अधिक दुख देते हैं, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि बच्चे। और ये बोला गया है, एक माता जी को बोले, प्रभु जी हम मानते हैं कि डीटी की सेवा भगवान की बच्चे की सेवा भगवान की सेवा से बहुत कठिन है। कभी भगवान रात में जगाए हैं? रात में कभी नहीं। सो जाएंगे 8 बजे रात में, मान लो सुला दे तो सुबह 3 बजे 4 बजे ही उठेंगे, उससे पहले तो उठेंगे नहीं। लेकिन ये सत्य बात है कि जो लोग सेवा करते हैं उनका मन भगवान में बहुत लग जाता है, बहुत लग जाता है। आज ये पहनाना है, आज ये करना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये 5 अंग साधन के हैं, उसमें से एक बहुत प्रबल साधन है, कर सकते हैं जो लोग को। हाँ बोल देते, छोड़ के तो आ गए अपने घर में श्याम सुंदर को, है कि नहीं? गौर निताई भी है, ठीक है। ला सबको ले आएंगे, सेवा कोई नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई जो सबको खिला रहा है क्या खिलाना है? ठीक है कि नहीं, ये चलता है। पढ़िए।
किंतु यदि हम जड़ संसारी ध्वनि की तरंगों को झंकृत करें तो हम शीघ्र ही पस्त पड़ जाते ये हैं। अनुभव सबने किया, देखा होगा कि भौतिक शब्द शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप पस्तता का अनुभव करेंगे। पस्त समझ रहे हैं? पस्त मतलब होता है थक गए हैं। हाँ, यू फील ड्रेन्ड इज द वर्ड, ड्रेन्ड, ऐसे किसी ने आपका एनर्जी निकाल ली हो ऐसे करके। हाँ, यस, पढ़िए। आध्यात्मिक स्तर पर थकने का प्रश्न ही नहीं उठता। आध्यात्मिक स्तर परम पूर्ण है। भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्यशील है। भौतिक जगत में अपने परिश्रम के लाभों का उपयोग निज इंद्रिय तृप्ति में ही होता है, किंतु एक यथार्थ योगी ऐसे लाभों की इच्छा नहीं करता। अतः कृष्ण के अतिरिक्त उसकी अन्य इच्छा नहीं होती, एवं कृष्ण तो पहले से ही वहां होते हैं। ये क्या बोल गए प्रभुपाद? कृष्ण तो पहले से ही वहां होते हैं, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्ना ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणे ते न गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जब ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो अमेजिंग है प्रभुपाद जी, क्या क्या बात एक सिंपल सी लाइन में बोल देते हैं। देखिए, जो हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो जो वस्तु लेते हैं वह भी ब्रह्म है, वो कार्य भी ब्रह्म है, कर्ता करने वाला भी ब्रह्म है, और सारे कर्म इत्यादि भी भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, ये कहने का आशय है। इतनी अमेजिंग बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्या बात फिर से पढ़े जाए इसको, कितना इंटरेस्टिंग है। एक यथार्थ योगी ऐसे लाभों की इच्छा नहीं करता, अतः कृष्ण के अतिरिक्त उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं होती, एवं कृष्ण तो पहले से ही वहां होते हैं। कहाँ होते हैं? उस कार्य को करने से योगी, योगी मतलब जुड़ा, किससे जुड़ा रहा? कृष्ण से जुड़ा, सिंपल, कृष्ण से वो जुड़ा रहता है। और जैसे जैसे कृष्ण का संपर्क प्राप्त करते हैं, हम यहाँ से क्रमशः मुक्त होकर भगवान के पास प्रगति करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के संग हमारा अध्याय समाप्त हुआ। ऐसे अध्याय तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। जैसे हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज खो जाती है, वो भक्त पूछ रहे हैं, ध्यान उधर रहता है, वैसे ही कृष्ण के लिए ध्यान रख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। जो चीज खो जाती है उसका हम ढूंढते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं। देखिए, प्रभुपाद इसको बहुत आसान तरीके से बताते हैं। आप लोग खाना बनाते हैं भगवान के लिए, तो आप खाना उसको चखते नहीं हो, क्या उसमें कृष्ण भावना नहीं है हमारी? बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बट वी आर वेरी कॉन्शियस कि उसमें हमारा कहीं थूक ना चला जाए, है ना, बाल ना गिर जाए, या और कुछ साफ सफाई से बनाते हैं, बर्तन साफ रखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये छुआछूत है। ये छुआछूत नहीं है, ये कृष्ण भावना है कि ये चीज पवित्र है और भगवान को अर्पित होने वाली। वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, इज इट नॉट? ये मैंने देखा है कि जो लोग इस प्रकार से सचेत नहीं होते उनकी कुकिंग में, और जो भक्त लोग इस प्रकार से कुकिंग करते हैं, यद्यपि वह बहुत बड़े कुक ना हो, लेकिन उस टेस्ट को आप अनुभव कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? वो कोई बहुत बड़ा कुक नहीं है, बट वो कृष्ण भावना भावित बहुत है, तो आप उसकी वो इट फील्स। वैसे हमने महसूस किया था, आईआईटी में हम लोग को मैस में खाना पड़ता था, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, चाहे वो कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। आप तो मैस में, अच्छा आप लोग भी मैस में खा चुके, इट जस्ट डजंट टेस्ट दैट, है ना। और यहाँ देखा जाता है कि जो भक्त लोग भक्ति कर रहे होते हैं, उनके हाथ से कुछ प्रसाद खाने को मिलता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आप यू कांट एक्सप्लेन दैट, दैट इज एक्सपीरियंस्ड, यू कांट एक्सप्लेन बट एक्सपीरियंस इट। तो जाप करने वाला व्यक्ति और इसकी भावना है कि ये कृष्ण के लिए बना रहा हूं या बना रही हूं, इस प्रकार से कर रहा है, तो उसका प्रभाव आप देखते हो। इस तरह से ये सोचना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये बात। और कुछ बातें आप बोलना चाहते हैं? ठीक है, नहीं, विल स्टॉप हियर। और कुछ है? भाव से नहीं बनाते, भाव से नहीं बनाते। हाँ, वो लोग नहीं बनाते भाव से। जी, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।